नमस्कार दोस्तों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा करने वाले हैं जो कि बालों से संबंध रखती है। कई बार आपने देखा होगा आप बाल कटवाते हैं, कौन से दिन बाल कटवाए जाएं या फिर कौन से दिन ना कटवाए जाएं, या फिर महिलाएं और माता बहनें हमारे जो बाल रखती हैं उनका क्या स्टेटस होना चाहिए, यानी कि वो बाल कैसे होना चाहिए, उन्हें बाल कटवाने चाहिए अपने कि नहीं कटवाने चाहिए, कितने लंबे रखने चाहिए, किस तरह के बाल हैं तो हमें क्या उनकी सावधानियाँ हमें बताती हैं। और उसके अलावा बाल कैसे हैं, अगर बाल आपके घुंघराले हैं, पतले हैं, मोटे हैं, रूखे हैं तो वो हमारे जीवन में क्या परेशानियां लेकर आते हैं। बाल हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, बाल की हमारे जीवन में क्या अहमियत है कि हमें बालों को संभाल के रखना है, बालों की एक लेंथ को मेंटेन करके रखना है, बाल क्यों नहीं कटवाने हैं, ये सब चर्चा यानी कि एक आपकी जो डेली रूटीन लाइफ में एक बालों को लेके समस्या आती है उसके बारे में आज आपके मैं सारे कन्फ्यूजन दूर करूंगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बालों के बारे में। बाल, अगर हम शरीर पर बालों की बात करें तो बाल दर्शाते हैं शनि को, और जो शरीर की सुंदरता है वो बालों से है, तो सुंदरता जो है वो दर्शाती है शुक्र से। अगर आपका शुक्र खराब है और शुक्र को कहीं पर भी शनि की मदद नहीं है, बुध की मदद नहीं है, तो वो शुक्र खराब होगा। शुक्र खराब होगा तो सुंदरता खराब होगी, सुंदरता खराब होगी यानी कि अगर बालों की परेशानियां होगी तो शनि के कहीं ना कहीं से नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर आ रहे होंगे। तो इन सब के कनेक्शन आपस में जुड़े होते हैं। जब भी आपको बालों से संबंधी परेशानी है तो समझ लीजिए आपका शनि खराब है और शुक्र खराब है, क्योंकि ये शुक्र और शनि के मंदे होने की निशानियां होती हैं। जब भी सूर्य और बुध आपस में कहीं पर भी कुंडली में किसी भी भाव में बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए शुक्र आपका खराब है, यानी कि आपकी सुंदरता, आपकी डेली लाइफ की एंजॉयमेंट, आपका पैसा, आपका साथ ही साथ केतु भी इससे प्रभावित होता है। केतु भी कुंडली का जो होता है खराब हो जाता है, क्योंकि शुक्र का बलि का बकरा केतु है। केतु आपकी औलाद है, हड्डी के जोड़ हैं, आपके शरीर में जितने भी जोड़ हैं वो केतु है। आपके यूरिन के इन्फेक्शन, आपके शरीर की प्रॉब्लम, ये सब केतु हैं। केतु अगर कान है, केतु आपकी रीढ़ की हड्डी है, केतु आपकी संतान है। अगर केतु खराब हो गया तो आपके संतान संबंधी सुख जीवन में प्रभावित हो जाते हैं। आपकी संतान कहीं प्रभावित रह सकती है, आपकी संतान को कुछ दिक्कतें रह सकती हैं। ये केतु मंदे होने की निशानियां हैं। और शुक्र जब मंदा होगा तो आप अंदर ही अंदर परेशान रहोगे, घर में सुख शांति नहीं होगी, पैसों की दिक्कतें होंगी, मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम होगी, शादी नहीं हो पाएगी, लव अफेयर नहीं कहीं पर सक्सेस हो पाएगी, यानी कि लव अफेयर हैं तो उनकी बाद में मैरिज नहीं हो पाती है, या फिर लव अफेयर कहीं अच्छे नहीं रहते हैं, आपको लोग उतनी खुशी नहीं दे पाते हैं जितना कि आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो। कहीं ना कहीं जीवन में धोखे और बदनामियां इस शुक्र खराब होने की वजह से मिलती हैं। अब शुक्र के बारे में समझिए। अगर शुक्र आपकी कुंडली में खाना नंबर 1 में है, 4 में है, 5 में है, 6 में है, 8 में है या 10, 11, 12 में है, अब इतने खाने मैंने आपको बता दिए कि जिसकी वजह से आपको अपने शुक्र का ध्यान रखना है। और शुक्र का ध्यान बालों से कैसे रखा जाए ये समझते हैं। देखिए, अगर शुक्र है तो शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो वो शुक्र को कहीं ना कहीं से मदद पहुंचाता रहेगा। शुक्र पर जब भी शनि की नज़र होगी, शुक्र आपकी कुंडली में अगर कहीं पर प्रभाव में खराब आ रहा होगा, अगर शनि कहीं से मदद पहुंचाने लायक होगा या फिर शनि अच्छी अवस्था का होगा तो आपके शरीर के जो बाल हैं वो भी अच्छे होंगे। आपका शुक्र, आपकी सुंदरता भी उतनी ही अच्छी होगी। अगर हम सुंदरता की बात करें, माता बहनें और जो हमारी महिलाएं हैं ये सब शुक्र हैं, क्योंकि महिला को 3 रोल अदा करने पड़ते हैं अपने जीवन में। वो किसी की पहले तो बेटी या बहन होती है, उसके बाद वो किसी की पत्नी बनती है यानी कि किसी के घर जाती है तब वो शुक्र बनती है, और जब वो किसी की माँ बन जाती है तब वो चंद्रमा का रूप ले लेती है। यानी कि 3 रोल उसे अपने जीवन में निभाने पड़ते हैं। अब ये 3 रोल उसे जो निभाने हैं, ये 3 रोल में कहीं पर भी कोई खराबी आती है तो वो रोल खराब हो जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए बुध खराब हो गया तो बेटी कहीं ना कहीं परेशानियां देने वाली हो सकती है, बेटी को परेशानियां हो सकती हैं, बेटी के विवाह संबंधी आपको दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं, आपको नसों, नाड़ियों, दांतों की समस्या हो सकती है। ये बुध खराब की निशानियां हैं। चंद्र की खराब की निशानियां मानसिक परेशानियां रह सकती हैं, माता को दिक्कत हो सकती है, एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद शुक्र की खराबियां, मैरिड लाइफ में दिक्कतें, मैरिज होने में दिक्कतें, पैसे का ना जुड़ पाना, ये सब दिक्कतें शुक्र की परेशानियों की वजह से आती हैं। अब जब भी आपको मैंने जैसे बताया कि शुक्र इन खानों में है या फिर चंद्र
कहीं पर प्रभावित है या फिर आपकी कुंडली में सूर्य और बुध की युति है या बुध खाना नंबर 1 में है, तब हमें बालों का ध्यान रखना है। बाल हमें नहीं कटवाने हैं। बाल आपको कितने बड़े रखने हैं, सबसे पहले ये समझिए बालों को कितना बड़ा होना चाहिए। अगर हमारे बाल बिना सेवा किए हुए, यानी कि आपके कईयों के बाल होते हैं कुदरती बाल होते हैं जो कि ऑटोमेटिक बढ़ते हैं, जिनके बाल बिना सेवा किए हुए ही नेचुरली बढ़ते हैं और वो कमर से नीचे जाते हैं, आपकी कमर से नीचे जाते हैं, तो उनको नीचे जाने ना दीजिए, उनको कटवाते रहिए। अगर आपके बाल सेवा करके उनका ध्यान रख के, यानी कि आप उनका ध्यान रखते हैं, प्रॉपरली उनकी मसाज करते हैं, आप अच्छी डाइट लेते हैं, सब कुछ लेते हैं और उसके अनुसार वो बाल बढ़ रहे हैं, तो वो बहुत ही सौभाग्यशाली बाल होते हैं। पर कईयों के आपने देखा होगा जिनके बालों की थिकनेस, यानी कि उनके बाल मोटे होते हैं, वो एक परेशानी देने वाले बाल होते हैं कि ऐसा व्यक्ति परेशान रहता है जीवन में। अब वो परेशानियां क्या होती हैं, या तो बीमारियां कहीं ना कहीं से घेर लेती हैं, या तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो जाती है, संतान होने में प्रॉब्लम होती है, या संतान होने के बाद खुद को दिक्कतें आ जाती हैं। और कई बार तो ऐसे बड़े बाल जीवन में जिसे कहते हैं कि सबसे बड़ी चोट दे देता है, वो चोट देता है कि हस्बैंड के ऊपर कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानियां डाल देता है। और कई बार ऐसे जिनके बड़े बाल होते हैं उनके प्रॉब्लम ये भी आती है कि विधवापन का योग भी ये बना देता है। अब ज़रूरी नहीं कि हर एक के जीवन में ये सब परेशानियां आएँ, हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इसी तरीके से हर कुंडली में ग्रहों की स्थिति होती है। अगर आपकी कुंडली में कहीं पर शनि खराब है और बाल बड़े हो रहे हैं और उनकी थिकनेस, यानी कि बालों की मोटाई ज़्यादा है, तो समझ लीजिए ये परेशानी वाला है, आपकी कुंडली में योग है। तो बालों को आप ज़्यादा लंबा ना जाने दीजिए। और जिनके बाल पतले होते हैं, हल्के होते हैं, मुलायम होते हैं, तो वो धन देने वाले होते हैं, यानी कि जीवन में परेशानियां कम और उनके जीवन में धन का कहीं ना कहीं से योग बनता रहता है। हाँ, और परेशानियां कुंडली के अनुसार आती हैं। अगर शनि कहीं से खराब होगा या राहु कहीं से मंदा होगा तो हेल्थ की दिक्कतें उसके जीवन पर तो आएंगी, पर परिवार में धन की जो एक आमदन की एक सोर्स है वो कभी बंद नहीं होती है। अब आप समझिए जिनके बाल घुंघराले होते हैं, घुंघराले बालों की भी एक अच्छी खासियत है कि ऐसे व्यक्ति काम कम करना चाहते हैं, यानी कि इनमें आलस बहुत होता है और हमेशा ये फ्री का ही सामान तलाशते हैं, यानी कि इनको बिना मेहनत का ही लेने में कुछ ज़्यादा खुशी होती है, मेहनती कम होते हैं ये लोग। और ये घुंघराले बाल अगर हम बात करें, अगर मोटे बाल हैं तो ये दरिद्रता की निशानी है, परेशानी की निशानी है। पर घुंघराले बाल मोटे नहीं होते हैं, वो हल्के होते हैं। जैसे कि अगर आप किसी जानवर को नहलाएं जिसके बड़े बड़े बाल हैं, तो आप देखेंगे कि पानी डालने के बाद उस जानवर काफ़ी कमज़ोर सा, पतला सा हो जाता है। क्यों हो जाता है? और जैसे ही वो बाल सूखते हैं तो आपको दिखता है कि वो जानवर काफ़ी मोटा सा दिख रहा है, यानी कि उसके बालों का ही सब लेना देना होता है। पतले बाल शरीर से चिपक जाते हैं और पतले बाल ही फ्लफ़ी हो जाते हैं। जब वो फ्लफ़ी होते हैं, एक उभरे हुए से लगते हैं, लच्छेदार लगते हैं, तो आपको लगता है कि इसके सर पर बहुत सारे बाल हैं, पर वो ज़्यादा बाल नहीं होते हैं, वो सिर्फ घुंघरालेपन की ही एक निशानी होती है। और ये घुंघराले बाल काफ़ी अच्छे होते हैं, अगर पतले हों, हल्के हों, तो काफ़ी ज़्यादा इनके लिए अच्छा होता है। और जिनके बाल पतले और लंबे स्ट्रेट हों तो समझ लीजिए ये काफ़ी शुभ होते हैं, यानी कि सिर पर कम बाल होना भी अच्छे एक भाग्य की निशानी है, जिससे कि धन माया की कहीं से रुकावट नहीं आती है। अब आप समझिए यहाँ पर बाल कटवाने के दिन क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, आपको अवॉइड करना है शनिवार, आपको अवॉइड करना है गुरुवार। तो ये 2 दिन आप अवॉइड करिए, गुरुवार और शनिवार, ये 2 दिन अवॉइड करिए कि आप अपने बालों को ना काटिए, आप अपने नाखूनों को ना काटिए। और पुरुषों के लिए मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ये 3 दिन आपको अवॉइड करने हैं, जिससे कि आपके कहीं पर परेशानियां ना आए। क्यों कपड़े धोने के लिए मना क्यों किया जाता है कि आप गुरुवार के दिन अपने कपड़े ना धोएं, गुरुवार के दिन अपने घर से ये गंदगी, ये सब सफाई ये मत करिए, गुरुवार के दिन मत करिए। अगर आप ये करेंगे तो धन की परेशानियां होंगी, धन की परेशानियां, और आपके घर में दरिद्रता का वास आएगा, आप परेशानियों से जूझोगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अब पुरुष और महिलाओं के लिए आपको मैंने दिन बता दिए कौन कौन से दिनों के आप बाल कटिंग करवा सकते हैं। आप बाल कटिंग करवाने का लॉजिक ये है कि आपको इस तरीके से बाल कटवाने, आप बाल कितने लंबे रखकर ही कटवाने वो आप समझिए। कि अगर आप बाल, महिलाएं और माताएं बहनें अगर बाल रखती हैं जिनके बाल लंबे हैं और अगर उनके बाल मोटे हैं, तो वो अपने बालों को कभी भी कमर से नीचे ना जाने दीजिए। और कोई भी जो भी बाल रखना चाहता है वो अपनी छाती, यानी कि अगर आप छाती की बात करें, पीठ पर आपके जो ये
बक्खे होते हैं, बक्खों से बिल्कुल उसके बराबर होने चाहिए। और अगर उससे भी लंबे रखना चाहते हो तो कमर से नीचे अपने बालों को ना जाने दीजिए। और बालों की सेवा करके बड़ा करिए। जिनके बाल ऑटोमेटिक बड़े हो रहे हैं उनको तो कभी भी भूल कर भी लंबे बाल नहीं रखने हैं। तो बालों की सेवा करना यानी कि उनको मालिश करना, तेल लगाना, बहुत सारे मॉइस्चराइज़र हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और केमिकल ट्रीटमेंट से बचिए, नहीं तो यहाँ पर शनि और राहु का मेल होता है। केमिकल ट्रीटमेंट आजकल इतने महंगे महंगे खर्चे कर रहे हैं, अपने बालों पे केमिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, कहीं कुछ करवा रहे हैं, कहीं कुछ करवा रहे हैं। तो ये सारा एक नेगेटिव आपके शनि के ऊपर असर आता है, क्योंकि शनि और राहु का एक मेल होता है जो परेशानियां लाता है। आपकी बालों को तो अच्छा बना देगा, पर ये ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली आपके जीवन में और तरीके से परेशानियां ले आता है। चाहे वो बीमारी ले आए, चाहे वो दरिद्रता ले आए, चाहे वो घर में बेमतलब के कलेश लेकर आए, बेमतलब के झंझट आपके जीवन में अचानक से खड़े हो जाएं। ये एक तो पैसे की बर्बादी भी है। आप अच्छी खुराक रखिए, बालों को अच्छे तरीके से नूरिश रखिए और अपने बालों पर समय समय पर जो भी नेचुरल चीज़ें हैं वो आप इस्तेमाल करिए। बहुत सारी मार्केट में नेचुरल चीज़ें हैं आयुर्वेदिक, जिनके ज़रिए आप अपने बालों को अच्छा रख सकते हैं। बालों को अगर जिनके बाल स्मूथ नहीं हैं, जिनके बालों में ड्राइनेस है, जिनके बालों में रूखापन है और कड़े बाल हैं, तो समझ लीजिए ये भी एक दरिद्रता की निशानी है। आपका डाइजेशन खराब है, आपके बालों पर असर आएगा, आपके शुक्र पर यानी कि आपकी सुंदरता पर असर आएगा। तो डाइजेशन को सही रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब आपको मैंने एक जनरल टिप्स दे दिया। अब एक मेन टिप जो कि आपके शुक्र को अच्छा रखेगा, शुक्र को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। तो तरीका ये है कि गाय को आप ज्वार खिलाते रहिए और समय समय पर धर्म स्थान में आप कॉटन, देसी घी गाय का बना हुआ कांसे की कटोरी में दान करते रहिए। और वर्ष में एक बार ज़रूर आप गाय बछड़े की मूर्ति का दान मंदिर में ज़रूर करके आइए। आजकल के समय में मूर्ति दान इसलिए बताया जाता है कि ओरिजिनल की गाय बछड़ा ना तो आजकल आप अफोर्ड कर पाएंगे, ना ही पुजारी जो हैं मंदिर के वो ले पाएंगे। तो इसके लिए आपको मूर्ति का दान ही सबसे बेस्ट है। घर के आसपास आपके कहीं मंदिर है तो वहाँ पे जाके पुजारी को मूर्ति दीजिए, कुछ दक्षिणा दीजिए, आशीर्वाद लीजिए और चलते बनिए। ये गाय बछड़े की मूर्ति का वजन कुछ भी हो सकता है और शुक्रवार के दिन आप ये मूर्ति का दान कर दें। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।